गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज वर्कशीट नंबर 32 और आज तारीख है 23 सितंबर 2021 और हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल की 9th क्लास की वर्कशीट और इसका टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान, बहुत सरल वर्कशीट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। इसे ध्यान से समझिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो मुख्य बिंदु की बात करते हैं। स्थिति यानी भारत एक्चुअली पृथ्वी पर, ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए, हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसे कि ये है पृथ्वी, और अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में, जैसे यहाँ पर ये रेखा है, ये लाइन दी हुई है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो भारत है यहाँ पर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है, एशिया में, यहाँ पर याद रखिए। तो हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। मुख्य भाग का अक्षांशीय, हमारा जो भारत है उसका अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, और देशांतरी विस्तार क्या है इसका? देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। याद रखिए, कर्कवृत्त, हमारा भारत को जो कर्कवृत्त है जिसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है ना, जो हमारा मुख्य भूभाग है भारत का, उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, जो कि भारत का ही भाग है। अब बात करते हैं आकार की। जो भारत का आकार है वो किस तरीके से है। भूभाग, तो भूभाग का जो कुल क्षेत्र है प्यारे बच्चों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। तो उससे पहले 6 बड़े देश कौन से हैं? पहला है रूस, सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है चीन, और 5वां है ब्राज़ील, और छठा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद है हमारा नंबर, हम पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर हैं। 7वें सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के मामले में, और आपको पता चला जनसंख्या के मामले में हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहला कौन है? चीन। तो अगर हम बात करें स्थल सीमा रेखा, जो भारत की स्थल सीमा रेखा वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तटीय रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। जो हमारे समुद्री तट की रेखा वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। याद रखिए बच्चों। अब बात करते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। कितना अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है देशांतरी विस्तार में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 डिग्री का अंतर है। आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। तो 30 को अगर आप गुणा करोगे 4 मिनट से, कितना अंतर हो जाएगा? 100 4 12, यानी कि 120 मिनट। ठीक है, तो हमें पता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। तो 4 को अगर हम गुणा करेंगे 30 से, 30 मिनट से, तो कितना आ गया? ये आ गया 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से 2 घंटे का अंतर है गुजरात और किसके? अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में, स्थानीय समय में। तो 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय का अंतर होता है 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री 4 मिनट यानी कि 120 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे हो गए। अतः पूरे देश में समान समय, पूरे देश में हमें एक ही समय रखना है प्यारे बच्चों। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसे थोड़ा सा आप समझिएगा। हमने उसके लिए क्या किया है? हमने क्या किया है इसके लिए? पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट, कितना? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है,
जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ये जो रेखा आप यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये इसे बोलते हैं मानक यामी उत्तर रेखा, और इसका मान गया 82 डिग्री 30 मिनट, और ये उत्तर प्रदेश के यहाँ मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ओके, और इसका जो देशांतरी विस्तार आप देख रहे हो, देशांतरी विस्तार ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है अक्षांशीय विस्तार, ये 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट। और भूगोल पर अगर हम बात करें ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर ये दर्शाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये है आपका विषुवत रेखा, जो डॉट डॉट वाली लाइन है, यह है विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो येलो रंग का आप देख रहे हैं, ये है हमारा भारत, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बड़ी आसान सी वर्कशीट थी आपकी, और इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की कितनी लंबाई है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये है 2933 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 3214 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3214 किलोमीटर, और ये भारत का यामी उत्तर रेखा, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत का जो समुद्री हिस्सा है, यहाँ पर आप देख रहे हो बंगाल की खाड़ी है, और ये है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर है ये लक्षद्वीप, और यहाँ ये भी भारत का हिस्सा है अरब सागर में, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है, ये है दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ये वाला हिस्सा। ओके, तो अब इसके कुछ आसान से सरल से प्रश्न हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला प्रश्न है अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है। तो ये प्यारे बच्चों अरब सागर, और यहाँ पर ये है लक्षद्वीप, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो प्यारे बच्चों ये है कर्क रेखा, जिसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो, ये जो छोटी छोटी लाइनें यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस तरीके से आ रही है कर्क रेखा, छोटी सी ये जो है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मान क्या है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। तो ये हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो अक्षांशीय विस्तार क्या, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इसको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर अगर आप इसे ठीक से देखोगे, ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, और अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर मान। तो प्यारे बच्चों इसे हमें याद रखना है, ये हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। अब बात करते हैं इसके चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या है, यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लगभग पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा। तो प्यारे बच्चों दिल्ली का स्थानीय मान हम मान लेते हैं 77 डिग्री 30 मिनट है। तो भारत का मानक समय देशांतर क्या हो गया, हम जानते हैं वो कितना, 82 डिग्री 30 मिनट। तो स्थानीय एवं मानक समय में अंतर कितना हो गया, 82 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे 77 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पे कितना डिग्री का अंतर आ गया, 5 डिग्री का। और आपको पता है 5 डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट। तो 5 डिग्री को 4 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया टोटल समय 20 मिनट। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं दिल्ली भारत के मानक देशांतर से 20 मिनट पहले है। कितना मिनट पहले है, 20 मिनट पहले, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये जो मानक यामी उत्तर रेखा है और हमारी दिल्ली है लगभग यहाँ पर, यहाँ। तो इसमें कितना अंतर है, 20 मिनट का अंतर है, ठीक है, याद रखिए 20 मिनट का अंतर है। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आसान सी वर्कशीट। आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, रिपीट करके देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगा कर रहें और अपने लंग्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज प्राणायाम अपने घर पर ज़रूर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।